ठीक, देखो आज हम लोग बात करेंगे रासायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं उनके प्रकाश। कक्षा 10 का चैप्टर है ये पहला चैप्टर। रासायनिक अपक्रिया एवं उनके प्रकार एनसीईआरटी पब्लिकेशन में या बालाजी पब्लिकेशन में या कक्षा 10 के कोई भी पब्लिकेशन की बुक से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें केवल केवल मुख्यतः पाठ्यक्रम पढ़ना ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और ये कितने टाइप की रासायनिक अपक्रिया होती है, इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। बस इस चैप्टर में केवल इतना पढ़ना। ये पहला लेक्चर है इस टॉपिक का, कक्षा 10 की सीरीज का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहली हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन क्या है, अब देखते हैं इसकी डिफिनेशन हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले ये बात करेंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन है क्या। देखो, जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु समूह, यहाँ पास एक वर्ड लिया गया है कि परमाणु या परमाणु समूह, परमाणु या परमाणु समूह। तो इसमें ये इसलिए हमने परमाणु नहीं कहा केवल, क्योंकि इसमें एक एटम तो मिलेगा नहीं रासायनिक अपक्रिया से क्रिया करने के लिए। इसमें परमाणु हो सकता है और परमाणु समूह भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी डिफिनेशन समझेंगे। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु समूह, जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु समूह आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक नए परमाणु या परमाणु समूह का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। इसकी डिफिनेशन एक बार फिर से समझेंगे। जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु समूह, जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु समूह आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक नए परमाणु या परमाणु समूह का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले जो ये भाग लेते हैं परमाणु या परमाणु समूह, मूल रूप से सबसे पहले मूल रूप से जो भाग लेंगे परमाणु या परमाणु समूह, उन्हें हम लोग कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में मूल रूप से भाग लिए गए परमाणु या परमाणु समूह की संख्या को अभिकारक कहा जाता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए परमाणु या परमाणु समूह को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएजेंट और इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं रासायनिक, एक क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर होता है। ये आप लोग सोचेंगे, इसके बाद कमेंट बॉक्स में पूछना किसी को ये मिला उत्तर या नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के डिफिनेशन समझ में आ गए सभी को, एक बार फिर से बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु समूह आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक नए परमाणु या परमाणु समूह का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। और रासायनिक अपक्रिया में मूल रूप से जो भाग लेने वाले परमाणु या परमाणु समूह होते हैं उसे कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए परमाणु या परमाणु समूह का निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। अब देखो, रासायनिक अपक्रिया की डिफिनेशन समझ में आ गई। रासायनिक अपक्रिया के बाद आता है कि रासायनिक अपक्रिया कितने टाइप की होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 4 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जरूर जाता है। तो इसमें कुछ टाइप रासायनिक अपक्रिया है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली टाइप की अपक्रिया बताते हैं। देखो, इनके प्रकार में जो सबसे पहला टाइप आता है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में सबसे पहला टाइप आता है, सबसे पहला टाइप आता है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में, वो है योग अपक्रिया। योग अपक्रिया। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं योग अपक्रिया को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले योग अपक्रिया को योग अपक्रिया कहते हैं, या इसको संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं, या इसको योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं, और इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन, ये इतने नाम से पूछी जा सकती है। देखो, सबसे पहले योग अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया या एडिशन रिएक्शन, ये नाम से पूछी जा सकती है। अब देखो इसकी डिफिनेशन क्या होती है।
जो योग अपक्रिया होती है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। अब देखो, वह रासायनिक अपक्रिया, जैसा कह सकते हैं, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो परंतु उत्पाद हमेशा एक बने, ऐसी अपक्रिया को योग अपक्रिया कहा जाता है। देखो, योग अपक्रिया की डिफिनेशन क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो परंतु उत्पाद हमेशा कितना बने? एक, उसे क्या कहेंगे? योग अपक्रिया। और योग अपक्रिया के उदाहरण लिख सकते हो, जैसे H+O2 ग्रेव्स आउट SO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ग्रेव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये हो गई योग अपक्रिया की डिफिनेशन। योग अपक्रिया आई होप समझ में आ गई हो। एक बार ना समझ में आई तो फिर से बताते हैं। योग का मतलब होता है जोड़। देखो, जोड़ में क्या क्या करते हैं? 2 + 2 बराबर कितना होता है? 4। ये तो सभी को पता है कि इसमें चाहे जितने पद हों और हमेशा इधर कितनी डिजिट आएगी? 1 डिजिट आएगी। ऐसा ही इसमें देखो, अभिकारकों की संख्या 1 या 1 से अधिक है परंतु उत्पाद कितना बनना है? उत्पाद 1 बनना है। तो ये हमारी हो गई योग अपक्रिया। अब जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या होता है? दूसरे एग्जाम्पल में कोई बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बड़े एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लीजिए लिखा है K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O ग्रेव्स आउट। इधर क्या बन जाएगा? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये सभी को पता है, ये होता है फिटकरी। यहां देखते हैं, यहां देखो अभिकारक की संख्या कितनी है? 1 2 3। यहां टोटल अभिकारक है 3। यहां उत्पाद हमेशा कितना बनना है? 1। अर्थात ये एक प्रकार की योग अपक्रिया है। योग अपक्रिया के बाद जो दूसरे टाइप की रिएक्शन आती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। योग अपक्रिया के बाद अब दूसरी अपक्रिया आती है दूसरे टाइप की अपक्रिया है उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। अब देखो, उत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब क्या होता है? देखो, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी रासायनिक अपक्रिया हो जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण किया जा सकता हो और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण किया जा सकता हो, ऐसी समस्त रासायनिक अपक्रिया को हम लोग उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। या इसको दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। दोनों दिशाओं का मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, दोनों बन सकते हैं। देखो, इसकी एग्जाम्पल इसका कैसे लिखेंगे? एक बार इसकी डिफिनेशन फिर से समझो। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों का निर्माण किया जा सकता हो, इस अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब उत्क्रमणीय अपक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए लिखा है नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर अमोनिया का निर्माण होता है। एक दूसरी चीज, अगर हम लोग अमोनिया को फिर से वो कर दें, तोड़ दें, तो तोड़ेगा काहे में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हमने अमोनिया का निर्माण किया और अमोनिया को डिसोसिएशन करने के पश्चात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का फिर से निर्माण हो गया। अर्थात ये प्रकार की ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है, ये होती है उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया के बाद जो दूसरी रासायनिक अपक्रिया आती है वो होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जो होती है उसकी डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। इसको इंग्लिश में इरिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह होता है, ये होता है इस टाइप का। ठीक, इसके बाद देखो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वो रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से तो उत्पाद बन सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उत्पाद से अभिकारक का भी निर्माण हो।
एक चीज पहले समझो कि अभिकारक से तो उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं उत्पाद से अभिकारक बना ले। अर्थात यह जो रासायनिक अपक्रिया होती है ये केवल और केवल एक दिशा में संपन्न होती है। एक दिशा में संपन्न होने का मतलब है अभिकारक से उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये एक दिशा में संपन्न होगी, इसका चिन्ह इस टाइप का होता है। अब देखो इसकी डिफिनेशन क्या बताते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसका निर्माण, या ऐसा कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो सकता है परंतु उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं हो सकता, उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल और केवल एक दिशा में संपन्न होती है। एक दिशा में संपन्न होने का मतलब ये होता है कि अभिकारक से उत्पाद तो बन सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इसीलिए बार बार एक चीज कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि उत्पाद से अभिकारक का निर्माण हो। इसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल कोई भी रासायनिक अपक्रिया लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है Fe प्लस H2SO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना कि जो आयरन है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। यहाँ इस अपक्रिया में हमारा ये अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक से हम लोगों ने उत्पाद का निर्माण कर लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उत्पाद से हम लोग उत्पाद से अभिकारक का निर्माण कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। इसीलिए अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि केवल और केवल एक दिशा में यह रासायनिक अपक्रिया संभव हो सकती है। तो कुल 3 टाइप की रासायनिक अपक्रिया हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथी टाइप की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। देखो चौथी टाइप की जो रासायनिक अपक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया देखो इसकी डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। उदासीनीकरण अपक्रिया की डिफिनेशन समझो। जब कोई प्रबल अम्ल के बारे में बात करते हैं, देखो जैसे ही हम लोग प्रबल अम्ल के बारे में बात करते हैं तुरंत दिमाग में ये चीज आ जाती है कि प्रबल अम्ल केवल 3 होते हैं। एक HCl होता है, दूसरा H2SO4 होता है और तीसरा HNO3 होता है। इसके अलावा कोई और प्रबल अम्ल होते ही नहीं, केवल 3, एक HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल होते हैं केवल 3। इसके अलावा जितने भी अम्ल तुम्हें मिले तो समझ जाना कि वो दुर्बल अम्ल है। इसके बाद प्रबल क्षार के बारे में अगर हम लोग बताएं तो प्रबल क्षार जो होता है वो भी होते हैं 2, एक होता है KOH और दूसरा होता है NaOH। इसके अलावा अगर तुम्हें क्षार मिले तो समझ जाना वो दुर्बल क्षार है। अब देखो इस अपक्रिया में इन 2 चीजों का जरूरत है या इन दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो कैसे। उदासीनीकरण अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। देखो जब कोई प्रबल अम्ल, एग्जाम्पल इसका नीचे लिखेंगे, जब कोई प्रबल अम्ल, अब प्रबल अम्ल इनमें से कोई भी ले लो, तो हमने HCl ले लिया। जब कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षार के साथ, तो प्रबल क्षार क्या है NaOH, आपस में क्रिया करते हैं। देखो क्रिया कैसे करेंगे, इधर OH HCl के साथ इधर बनाकर जल निकाल देगा तो इधर तुम्हारा बन जाएगा H2O प्लस। देखो बचा क्या NaCl, इधर तुम्हारा बन जाएगा NaCl। हमने बताया क्या कि उदासीनीकरण अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जो किसी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। और एक चीज बता दें, उदासीनीकरण अपक्रिया में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो हमेशा नियत रहती है, वो नियत रहती है। उष्मा जो निकलती है इसमें, उष्मा हमेशा नियत रहती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट है कि उदासीनीकरण अपक्रिया में उष्मा नियत रहती है। अब इसकी डिफिनेशन एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब कोई प्रबल अम्ल, बिल्कुल लीजिए, जब कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अपक्रिया में हमेशा उष्मा नियत रहती है। इसमें एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी चौथी टाइप की रिएक्शन।
अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारी पांचवी टाइप की रिएक्शन, या हम पांचवी टाइप की रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस रिएक्शन। अब देखो प्रतिस्थापन रिएक्शन क्या होती है। प्रतिस्थापन रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले नाम से पढ़ो। प्रति का मतलब होता है प्रतिस्थान, मतलब अपने स्थान से प्रस्थापित होना, मतलब विक्षेपित होना या दूर चले जाना। अब देखो कैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन हम लोग समझेंगे कैसे। इसमें सबसे पहले दो चीज समझो, एक तो ये समझो कि कम सक्रिय परमाणु होता है, और दूसरी चीज समझो ये ज्यादा सक्रिय परमाणु है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो ये कम सक्रिय परमाणु या परमाणु समूह है वो ज्यादा सक्रिय परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा। अब इसके स्थान पर ये जाके खुद लग जाएगा। अब जैसे समझो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ज्यादा सक्रिय परमाणु या परमाणु समूह अधिक सक्रिय परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल बताएं, इसका एग्जाम्पल है अभी लिखा था ऊपर, Fe प्लस H2SO4 ग्रेब्स आउट। इधर देखो ये आयरन और हाइड्रोजन, इन दोनों में से बताओ सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो ये कॉमन सी बात है, ये कहोगे सर आयरन। अब देखो आयरन क्या करेगा, आयरन हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अब विस्थापित करने के बाद ये स्वयं यहां लग जाएगा, मतलब इधर FeSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि कम सक्रिय, इसकी डिफिनेशन है, कम सक्रिय परमाणु या परमाणु समूह का अधिक सक्रिय परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रस्थापित होना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में क्या हम करेंगे, इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल यही लिख देंगे कि Fe प्लस H2SO4 ग्रेब्स आउट FeSO4 प्लस हाइड्रोजन के, जो कम सक्रिय परमाणु या परमाणु समूह होता है वो अधिक सक्रिय परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रस्थापित हो जाता है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बाद जितनी अभिक्रियाएं बची हैं 5 हो गई हैं, 5 ही और होंगी, 10 टाइप की अभिक्रियाएं। बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में।